दोस्तों, आज हम एक वरिष्ठ वैज्ञानिक जो स्वीडन के हैं, उनसे हम मुलाकात हुई। जी हाँ, मैं हूँ तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नैनी के पास में स्थित किसान भवन केंद्र आए हुए हैं, जहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र स्वीडन के नाम से वह जाना जाता है। सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर सुबोध यादव है। जी मैं यहाँ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। जी। सर, ये जो पशुपालन का कार्यक्रम है सर, जी इसको लेकर के अगर कोई किसान अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है और पशुओं को वह किस प्रकार का चारा खिलाए ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके और अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सके? पशुओं को हमेशा संतुलित आहार देना चाहिए। जी मोटे अनाज होना चाहिए, जी ठीक है, उसमें खली होना चाहिए, जी नमक होना चाहिए, जी खड़िया होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब गांव वाले सिर्फ भूसा और चुनी पर रखते हैं, जी तो उससे क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। कोई कोई पशु कागजात, उसे भी सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत होती है, जी जैसे ज़मीन में होती है, हम लोगों में होती है। तो उसमें भी मैग्नीशियम, बोरान, आयरन और कैल्शियम, जिंक, इसकी आवश्यकता होती है। तो वो हम लोग पूर्ति कर नहीं पाते हैं। जी तो उससे क्या होता है, कभी कभी बच्चा फेंक देना, कभी कभी मिट्टी अपनी खा लेना, चरई को चाट चाट के लाल कर देना, जी और चमड़ी खुरदरी हो जाना, और फिर पेशाब पीली हो जाना, जी। बुखार आ जाना, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। सर, जो अगर भारत हमने का मैदानी इलाका है सर, उस मैदानी इलाके में जो है चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, जी तो पुआल बहुत ज़्यादा होता है। उस पुआल को जो है वो पशुओं को खिलाते हैं, तो क्या खिलाने से पशुओं के दूध में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है या सर सकारात्मक? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। संतुलित आहार पर, जी ये संतुलित आहार पर बता रहे थे। 100 किलो रातब में 1 किलो अगर खनिज लवण मिलाकर जी पशुओं को खिलाएं, तो ये सारी बीमारियां बिल्कुल पशुओं के आसपास नहीं जी आएंगी। जी। आप कर रहे हैं पुआल की बात। पुआल। पुआल में होता है ऑक्जिलेट नामक जहरीला पदार्थ। जी अगर पुआल खाएंगी तो क्या होगा, शरीर का पूरा कैल्शियम खत्म कर देगा। जी तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि पुआल नहीं खिलाएं। तो इतना गेहूं का भूसा तो है नहीं हमारे पास जी कि गेहूं का भूसे से हम पूर्ति कर सकें। तो उसके लिए आप शोधित करके खिलाइए। जी जो ऑक्जिलेट होता है वो रेशे के रूप में पुआल में रहता है। जी तो क्या करें, चरई में 5 किलो भुजा हुआ चूना जी डाल लीजिए और ड्रिप कीजिए और निकाल लीजिए। सुखाकर बरसीन के साथ काट कर, या ज्वार के साथ, या चरी के साथ काट कर आप अपने पशुओं को खिलाइए। तो ये समस्या कभी नहीं आएगी, पूंछ का गिरना और पैरों में घाव हो जाना, चमड़ी खुरदरी हो जाना, ये समस्या कभी नहीं आएगी। कितने घंटा सुखाना चाहिए सर? जब तक सूख जाए। जब तक सूख जाए तब हाँ, तो। सूख जाए, कटने लायक जी चैप कटर से हो जी जाए। जी जी। सर, दूसरी बात ये है कि और जैसे मान लीजिए जो तमाम प्रकार के जो पशुपालक हैं, जी उनके पशु अचानक बीमार हो जाते हैं रात को, तो सर ऐसे समय सर हमें क्या उन्हें खिलाना चाहिए ताकि जो है रात कट जाए और दिन में उनको हम डॉक्टर को बुला सकें? ऐसा है, जैसे पेट फूल जाए जी किसी का, गैस बन जाती है, जी तो उसके लिए 300 ग्राम सरसों का तेल, जी 30 ml तारपीन का तेल जी और एक हींग की डिब्बी, जी अगर ये तीनों मिलाकर आप पिला देंगे तो गैस की समस्या जी खत्म हो जाएगी। जी और जैसे पौका रोग है, जी पौंक रही है, इधर से खा रही है, पीछे से निकाल रही है, उसके लिए आधा किलो चावल का मार, 25 ग्राम भांग, जी 250 ग्राम खड़िया जी। जो होती है, ये तीनों मिलाकर देंगे तो पशु को आराम मिल जाएगा। सर, जो छोटे बच्चे हैं जी उसके उनमें उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनके जी। लिए सर बचाव के लिए क्या लोग करें ताकि उनको लाभ हो सके? देखो, वैसे वैसे तो कागजात बाजार में एल्बेंडाजोल, फेंडाजोल दवा आती है। जी हर कागजात, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, जी सर। उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती जी है। जी जी तो चौथाई हिस्सा गोली का जी हर महीने में अगर देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। या तो एक देसी दवा भी है, सर, वो क्या है? मठा। जो मठा होता है, 4-5 दिन उसे रख दीजिए और थोड़ा सेंधा नमक जी मिला दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए।
तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी। और बड़े पशु को जी। साल में 2 बार डीवर्मिंग जरूर कराना चाहिए। जी। हम अच्छा खिला रहे, संतुलित आहार दे रहे हैं, जी। मगर दुग्ध उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, शरीर नहीं बढ़ रहा है। वो क्या है, जो परजीवी बैठे हैं वो सब कागजात खा रही है। जी। तो साल में अगर 2 बार देंगे तो ये समस्या कभी नहीं। सर पशुपालन का आप यहाँ पर ट्रेनिंग भी चलाते हैं? हम तो ट्रेनिंग सर चला, वो साल में एक बार चलाते हैं सर कि नहीं हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है आईसीआर वो अक्सर द्वारा। सर किस महीने में चलता है सर? आईसीआर द्वारा जी। महीने नहीं है, हर महीने चलता है। जी। कहीं कोई प्रोग्राम है, रूरल रूट की ट्रेनिंग है, प्रगतिशील किसान की ट्रेनिंग है, 5 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ट्रेनिंग है, मेला भी लगाते हैं और पशु स्वास्थ्य शिविर भी गांव-गांव जाकर कई पशु स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं। अभी जो गर्मी आ रही है, इनमें गर्मी से पहले टीकाकरण बहुत जरूरी है। खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू, सर्रा रोग का, और बकरी में पीपीआर का। तो कागजात वैसे पशुपालन विभाग वाले जाते हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो हम लोग भी अपनी तरफ से चयनित गांव में ये प्रोग्राम करते हैं। सर आप और एक टीकाकरण बहुत आवश्यक है कि 15 मई से 15 जून तक करा लें। जी। सर आप एक वैज्ञानिक हैं और जो गाय का दूध है और भैंस के दूध में आपके ख्याल में कुछ अंतर है सर कि? जरा फैट का है। फैट का अंतर? फैट का और है। सर उसके जो है जैसे गोबर है जो उसका यूरिन है, क्या सर उसमें कोई डिफरेंस है? नहीं क्वालिटी डिफरेंस सब तो वही है नहीं। सर? जरा गाय के से जैविक खेती में जैसे जीवामृत, बीजामृत, घनामृत में उसमें देसी गाय का प्रयोग करते हैं। अच्छा तो वो ज्यादा जो है हाँ बेहतरीन, इसीलिए जो है सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। जी जी। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि यह पशुपालन विभाग के एक वैज्ञानिक महोदय थे जो अपने विचारों से आपके जीवन को वह मंगलमय करने का पूरा प्रयास किए हुए हैं और यहाँ पर वह टेलीग्राम के कार्यक्रम को भी वह संचालित समय समय पर ICAR के द्वारा कराते रहते हैं और इसी प्रकार से आप भारतीय द्वारा चैनल को देखते रहिए, सजग बनिए। जय हिंद, जय भारत।